लेट्स कम टू दिस टॉपिक, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बट सिंस सिलेबस में है और आप इसी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट उस पर्सपेक्टिव से। ओके, सो हु वुड बी इम्प्लीमेंटिंग एंड हु वुड बी मॉनिटरिंग ग्राम पंचायत? आप लोग ही वहां पे जाके वो करेंगे। नाउ टेल मी, अगर मैं ये स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताएं मुझे कि कौन सा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है ई मॉनिटरिंग, दैट मीन मॉनिटर करने के लिए ग्राम पंचायत को, डेवलपमेंट प्लान को, जीपीडीपी को। अभी शायद सर ने आपको पढ़ाया भी था वो। टेल मी। ई ग्राम स्वर्ग, ओके, और बाकी वाले? ई ग्राम स्वराज। देखो, मैं विशाल सर को यहां बुला के ना करेक्ट करवाऊंगा आपको कि उन्होंने क्या पढ़ाया आपको। कुछ स्वर्ग बोल रहे हैं, कुछ स्वराज बोल रहे हैं, क्या है ई ग्राम? ओके, विशाल सर आप बताएं कि ये ई स्वर्ग है कि स्वराज है? स्वराज है। ओके ओके, डोंट वरी, या ओके। तो ये इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड है। ई ग्राम स्वराज, या सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इस पर्सपेक्टिव, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर हम ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है कि ये क्या करता है, कि कन्वर्जेंस है बेसिकली। यहाँ पे एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ओके, लेट मी सेलेक्ट माय माउस, या ओके, यू कैन सी हियर इट इज द मैंडेट ऑफ इट। ये किनका मैंडेट है? इसमें बेसिकली कन्वर्जेंस, ये वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूँ बार बार, आप इसको ध्यान से सुने। कन्वर्जेंस का मतलब दो चीजें जब कन्वर्ज होती हैं, मिलती हैं, तो पीआरआईज आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, मतलब जो हमारी पंचायत की वो इलेक्शन हुई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, इनकी कन्वर्जेंस किनके साथ? बाकी डिपार्टमेंट्स हमारे, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो गया, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट हो गया, इन सबके साथ कन्वर्जेंस, मतलब कि जो पंचायत है ये अपना प्लान बनाएंगी और इनको कोऑर्डिनेट कौन करेगा और हेल्प कौन करेगा उनको अचीव करने में? ये डिपार्टमेंट। सो इट इज बेसिकली द कन्वर्जेंस। ये माइक, ओके ओके, डोंट वरी, लेट मी, ओके, अब ठीक है वॉइस आपकी सबको? इज इट ओके नाउ? यस, ओके, यस। तो हम वापस आते हैं, हम, ठीक है। पंचायत दे हैव बीन मैंडेटेड, किनको मैंडेट दिया है, कौन बनाएगा? ये पंचायत, पहली चीज, ओके। क्यों बनाएंगे? फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, यूटिलाइजिंग ऑफ द रिसोर्सेज, जो उनके पास रिसोर्सेज हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। या ऋतु, मैं ये बोल रहा था, ऋतु इज आस्किंग मी रिपीट। ऋतु, बेसिकली जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान है, ये मैं कन्वर्जेंस की बात कर रहा था। कन्वर्जेंस का मतलब क्या है? यहाँ पे ये पंचायत ने बनाना है इन प्लान को, और किनकी हेल्प से इनको हम रियलाइज करेंगे, और किनकी हेल्प से ये एक्चुअली ये जो प्लान है ये बनकर बाहर आएंगे और ग्राउंड पे रियलिटी होंगे, वो ये डिपार्टमेंट्स की वजह से। मेरा मतलब अगर और ल्यूसिडली मैं आपको समझाऊं तो फॉर एग्जांपल, रूरल हेल्थ डिपार्टमेंट, रूरल डिपार्टमेंट की कोई स्कीम है, या हेल्थ डिपार्टमेंट की कोई स्कीम है, या इसी तरह किसी और डिपार्टमेंट की कोई स्कीम है, हम इन सब को यूटिलाइज करके इनका जो प्लान है उनको वो करेंगे। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के साथ कन्वर्ज होके हमारा अल्टीमेटली क्या बनेगा? ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान रियलाइज होगा। एंड कौन प्रिपेयर करेगा? पंचायत प्रिपेयर करेंगे।
ओके, इसे बोलते हैं बेसिकली ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ठीक है, या फिर बॉटम टॉप अप्रोच। एक होती है टॉप बॉटम अप्रोच। टॉप बॉटम अप्रोच में क्या होता है, से फॉर एग्जांपल ये प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन में बैठा कोई आदमी प्लान बनाता है और वो सबको फॉलो किया जाता है। जैसे और अच्छी तरह एग्जांपल दूं मैं आपको कि से फॉर एग्जांपल मोंटेक सिंह आलूवालिया प्लानिंग कमीशन में बैठा है और वो डिसाइड करता है कि इस साल ग्राम पंचायत को इतने पैसे दिए जाएंगे। इतने पैसों में क्या बोलेंगे कि उनको उनके पास कोई रिपोर्ट आती है कि लोग गांव में लैंड एग्रीकल्चर लैंड पे इरिगेट करने के लिए कुछ नहीं है। तो मोंटेक सिंह आलूवालिया बोलता है कि अब क्या करेंगे, हम हर गांव को मनरेगा के तहत एक एक पॉन्ड खोदने का काम दे दो, जहाँ इस तरह से उनको सैंक्शन कर दो पॉन्ड एक, जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी बन जाए। नाउ दिस इज अ वंडरफुल अप्रोच, वेरी गुड। बट कुछ ऐसे गांव भी होंगे जहाँ पे ऑलरेडी 2-3 तालाब होंगे, तो जहाँ पे इरिगेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी बट वहां पे सड़क की प्रॉब्लम होगी, तो वहां पे तो ये प्लान फेल हो गया। सो ये टॉप बॉटम अप्रोच में ये प्रॉब्लम होती है। बट बॉटम अप अप्रोच में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अनायत का गांव है या फिर साक्षी का गांव है, तो साक्षी वो डिसाइड, वो पंचायत में अगर इलेक्ट हुई है वो डिसाइड करेगी कि मेरे गांव को क्या पॉन्ड चाहिए या सड़क चाहिए, ठीक है। तो वो वैसा प्लान प्रिपेयर करके देगी और वो प्लान को रियलाइज करने में कौन हेल्प करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसको सड़क की जरूरत है तो पीडब्ल्यू आरएनबी वाले आएंगे और वो सड़क बनाएंगे और अपनी स्कीम के तहत। अगर उनको इरिगेशन की प्रॉब्लम है तो हमारे पास इरिगेशन डिपार्टमेंट है। इस तरह से आपको समझ आया बेसिक जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? किसी को प्रॉब्लम बताओ मुझे। ओके, आप सबको समझ आया, बाकी वाले बताओ। आई एक्सपेक्ट कि आप नो सर जो लिख रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीक्षा यस आप कर रहे हो क्या, आपको ठीक है, समझ आ गया ना? ओके ओके, ठीक है। अगर आप इसमें पढ़ेंगे लिखा है द पीडीपी प्लानिंग प्रोसेस हैज टू बी कॉम्प्रिहेंसिव एंड बेस्ड अपॉन द पार्टिसिपेटरी प्रोसेस। मैं इसको थोड़ा सा, अच्छा ये देखिए, एक तो ये कॉम्प्रिहेंसिव होगा, ये डायरेक्ट एमसीक्यू ऐसा आ सकता है, और एक पार्टिसिपेटरी होगा। पार्टिसिपेटरी कैसे होगा कि ये पंचायत बनाएंगी और किन से पूछ के जो लोगों की नीड है उनका से होगा इसमें, इसीलिए दिस इज पार्टिसिपेटरी। ओके। और कॉम्प्रिहेंसिव कैसे होगा, ये किसी एक चीज पे नहीं होगा, इसमें सैनिटाइजेशन भी होगी, रोड्स भी होंगे, ट्रांसपोर्ट भी होगा, हर चीज होगा, कॉम्प्रिहेंसिव होगा, ठीक है। which involves full convergence with the schemes of all central ministries slash line departments related to 29 subjects and listed in the 11th schedule। जो 11th schedule में जितने भी सब्जेक्ट्स एनलिस्टेड हैं उन सब से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होंगी, ठीक है, उनके थ्रू ये कन्वर्जेंस होगी। आपको समझ आया इसमें कोई प्रॉब्लम? ये टर्म्स आपने बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये देख, ये आपको याद रखनी है, ऐसे डायरेक्ट आ जाता है क्योंकि ये मैंने साइट से लिया है, जो उनकी साइट है एग्जैक्टली ये है कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, पार्टिसिपेटरी होगा, कन्वर्जेंस। गॉट इट? आपको समझ आया इन टर्म्स का मतलब? गुड इनायत, बाकी वालों को? गुड साक्षी, रितु गुड, प्रयास वंडरफुल, तो आपको सबको समझ आया। यप,
मनमीत बच्चे आपको समझ आया? कोई प्रॉब्लम? ओके ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। ये रही अगली। अब आपको इस चीज का पता होना जरूरी है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एक प्लान है या कंपेन है गवर्नमेंट की, इसका नाम है सबकी योजना सबका विकास। किस किसने पहले इसके बारे में सुना है? ओके अनायत, बाकी वाले? दैट मीन्स बाकी वालों ने नहीं सुना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके साक्षी, गुड। सबकी योजना सबका विकास कैंपेन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, इसको पीपल्स प्लान कैंपेन भी बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है पीपल्स प्लान कैंपेन, ऑल्सो नोन है सबकी योजना सबका विकास। ये सितंबर 2019 में हुआ। इसका एम क्या है? इसका एम है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स को ड्रॉ करना, मतलब बनाना इन द कंट्री, ठीक है। और ये प्लेस करेंगे उस वेबसाइट पे जो उनकी वेबसाइट है, ठीक है। दैट मीन्स इसी कैंपेन के अंडर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स आए। ओके, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबकी योजना सबका विकास जो कैंपेन है इज रिलेटेड टू व्हाट। तो आपको चार ऑप्शन दिए जा सकते हैं, जहां आपको दिया जा सकता है कि फर्स्ट इज वाटर, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, थर्ड इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ इज ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। तो आपका आंसर क्या होगा? ओके, गुड गुड। दैट मीन्स सबको समझ आ गया। ओके, तो आपको इसको अब याद कर लेना है। कौन सा है ये? ग्राम पंचायत, सॉरी, सबकी योजना सबका विकास कैंपेन। इसको हम पीपल्स प्लान कैंपेन भी बोलते हैं। पीपल्स प्लान क्यों? पीपल्स प्लान क्यों? क्योंकि ग्राम पंचायत बनाती। या ग्राम पंचायत कैसे? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है यहाँ पर, तो वो लोगों से पीपल्स पार्टिसिपेशन, एग्जैक्टली एग्जैक्टली साक्षी, गुड। तो अगर आप साइट पे भी जाएंगे, ठीक है, वहां पर भी ये दिया हुआ है कि जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, उसके नीचे सबकी योजना सबका विकास। गुड, ओके। अब हम गाइस इसमें ना दो मिनिस्ट्रीज बड़ी उभर के आती हैं। एक है पंचायत राज और एक है रूरल डेवलपमेंट। तो ये इन दोनों का कन्वर्जेंस है। अगर हम आगे चलें तो ये आगे देखो, यहाँ पे मैं आपको ये टर्म्स जो समझा रहा था उनका, लेट मी टेक पेन फर्स्ट।
या ये टर्म्स जैसे मैं बताता, कॉम्प्रिहेंसिव, पार्टिसिपेटरी, by involving full convergence with the schemes of all central related ministries. ये हमने पढ़ा, पीपल्स इनिशिएटेड अंडर सबकी योजना सबका विकास, ओके, ये ग्राम सभा, कन्वर्जेंस बिटवीन होम, पीआरआईज एंड कंसर्न डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट। पीआरआईज मैंने बताया ग्राम पंचायत साहब के, और कंसर्न डिपार्टमेंट्स बाकी वाले, डिपेंडिंग अपॉन जो आपकी डिमांड, ओके। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं करने के लिए इस टॉपिक में, बट सिंस ये आपके उससे रिलेटेड था तो हमने इसीलिए हम इसको ओवरव्यू गो थ्रू कर रहे हैं मेजर में, ठीक है। अब इस स्लाइड पे देख लें तो गाइस इसमें इन्होंने बताया है कि ग्राम पंचायत की रैंकिंग होती है। उस रैंकिंग में इन्होंने हर ग्राम पंचायत को 100 मार्क्स दिए जाते हैं, और 100 मार्क्स को उन्होंने डिवाइड किया है 3 पार्ट में, ठीक है। 30 मार्क्स दे दिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, 40 मार्क्स दे दिए हैं, सॉरी 30 मार्क्स फिर से दे दिए हैं ह्यूमन डेवलपमेंट पे, और 40 मार्क्स दे दिए हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, कैसी वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इस बेसिस पे उन्होंने एक साल था 2000, मैं आगे स्लाइड में बताऊंगा, तब इन्होंने क्या किया, उसको मेजर किया और ये देखा कि जो ग्राम पंचायत है उनकी प्रॉब्लम्स बड़ी ज्यादा है, एड्रेस नहीं हो रही, तो इसीलिए ये कंसेप्ट लाया गया ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान का। Let me take you all of you to that slide so that you people can understand better. Okay, this, yeah, ये एक रैंडम चोजन ग्राम पंचायत थी, तो ग्राम पंचायत चूज की कंट्री में, वहां पे जब इनका वो किया जीपी ग्राम पंचायत का, इन्होंने वो किया, टेस्ट हुआ वहां, और किया किसने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसके बारे में आपको समझाऊंगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम, ठीक है। तब इन्होंने देखा कि बहुत सारी पंचायत के डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं और उनका स्कोर इज वेरी बैड, टेरिबल, तो इसलिए उन्होंने ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान का फिर कंसेप्ट उनको बरकरार है। और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो रूरल डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, द इंस्टीट्यूट इन चार्ज जिसने ये कंडक्ट करवाया था, ठीक है, ये है क्या बेसिकली, ये किसके अंडर आता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट अगर हम ये कोई पढ़ रहे हैं और उसके साथ कोई ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड है तो हमें पता होना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, रूरल डेवलपमेंट है तो ऑब्वियसली रूरल डेवलपमेंट के अंडर आएगी, ओके, ये मिनिस्ट्री है। दूसरी है कि इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, मतलब वन ऑफ द सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, किसने रिकॉग्नाइज किया, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ने, ठीक है, इसने इसको रिकॉग्नाइज किया है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपको ये रिकॉग्नाइज है या नहीं है, बट यू शुड नो, ओके। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यू नेवर नो, आपको जेकेएसएस में ये सीधे पूछ लिया जाए। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में गाइस, ठीक है, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स हमने नॉर्थ ईस्ट की एड्रेस करने के लिए इसका एक रीजनल सेंटर गुवाहाटी, दैट इज इन असम में भी है। तो अगर इसका सेंटर पूछा जाए, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए, दैट इज इन हैदराबाद, और एक सेंटर इसका गुवाहाटी में भी है। कौन से इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ओके। ये बैकग्राउंड बता रहा हूं आपको कैसे हमारा वो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान केम इनटू एग्जिस्टेंस, ओके। आई नो आपको बोरिंग लग रहा होगा, बट आई एम सॉरी फॉर द टॉपिक ऐसा है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ओके, कितनी ग्राम पंचायत है हमारी कंट्री में, ये पता होना चाहिए। हमारी कंट्री में 2,48,000, ऑल ऑफ यू वुड राइट दिस इन द कमेंट सेक्शन, कि आपको याद हो जाए, 2,48,160 ग्राम पंचायत। कितनी, 2,48,160, ऑल ऑफ यू राइट।
यस, क्योंकि गाइस इस टॉपिक में ज्यादा कुछ है नहीं, तो आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, मे भी बड़ा मोनोटोनस सा लगे, लेकिन अगर आपने किया होगा तो आपके लिए 1 मार्क एक्स्ट्रा होगा, तो हम क्यों मिस कर। 2,48,160, रिपीट इट सो दैट आपको याद हो जाए। ओके, साक्षी आप भी लिखो। गुड, साक्षी, रितु, मनीषा, मनमीत आपने लिख दिया, वंडरफुल। यप, सलीम आपका बड़ा अच्छा तरीका लिखने का, 2L48T160। ओके, गुड। यप, तो आपके लिए ना एक होमवर्क है जो आपको अभी करना है। होमवर्क ये है कि मैंने बताया कि इसमें मेन इंपॉर्टेंट 2 मिनिस्ट्रीज हैं, पंचायती राज, आई मीन पंचायत डेवलपमेंट, और एक रूरल डेवलपमेंट। टेल मी इसकी मिनिस्टर्स कौन है, इसके इंचार्ज। ओके, इसके मिनिस्टर्स कौन है, ऑल ऑफ यू वुड टेल मी नाउ। मनमीत, नरेंद्र सिंह तोमर किसके हैं? ओके, रूरल के, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के कौन है? ऑल ऑफ यू टेल मी, यू कैन गूगल इट ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, बट ये हम अभी करके आगे बढ़ेंगे। यही है थॉमस शायद। सब बताएं मुझे। मनीषा सिंह रामाचंद्र रेड्डी। मनीषा किसके हैं? ओके साक्षी, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट नरेंद्र सिंह तोमर। देखिए, आप एक एग्जाम देने जा रहे हो, देखिए जिस डिपार्टमेंट का एग्जाम है आपको उसका मिनिस्टर तो पता होना बहुत जरूरी। अभी इंटरव्यू तो है नहीं, बट अगर आप इंटरव्यू होता तो आपको ये डायरेक्ट पूछा जाता, बट यू नेवर नो, शायद आपको ये जनरल अवेयरनेस में, जहाँ इकोनॉमिक्स में ही पूछ लिया जाए। अनायत इज सेइंग नरेंद्र कुमार धौले, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पंचायत इंडिपेंडेंट। व्हाट यू आर सेइंग अनायत, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया, ना तो ये नाबा है ना ये धौले है। और मनीषा, ये आपने रामाचंद्र रेड्डी कहाँ से लाया? मनमीत, मैंने सेक्रेटरी नहीं पूछा बच्चे आपसे, मिनिस्टर है, मिनिस्टर। ओके, शायद आई डोंट नो आप लोगों को क्यों इतना टाइम लग रहा है इसमें। आप, मैंने आपको लिबर्टी भी दी है, आप गूगल कर सकते हैं सो दैट आपको सीखे। व्हाई डोंट यू गो ऑन गूगल एंड सिंपली टाइप दैट मिनिस्टर इन चार्ज फॉर पंचायती राज एंड मिनिस्टर इन चार्ज फॉर रूरल डेवलपमेंट। रितु सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर रूरल के हैं, यस मान लिया, रितु की ये बात मान लेते हैं।
नरेंद्र सिंह तोमर। दीक्षा, ये परसोत्तम भाई किसके हैं? मीनवाइल विशाल सर हमारी हेल्प करेंगे। विशाल सर आप बताएं, ये आपके डोमेन का क्वेश्चन है। हमारे रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर कौन है? ओके, विशाल सर कह रहे हैं, हम विशाल सर की विजडम पे जाते हैं कि कह रहे हैं कि रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर हमारे नरेंद्र सिंह तोमर है। ओके, पंचायती राज के कौन है विशाल सर? ओके, विशाल सर कह रहे हैं कि पंचायती राज के भी नरेंद्र सिंह तोमर है। दैट मीन्स दोनों के ये हैं। कोई ऐसा है जो ये एग्री नहीं करता मुझसे? बिकॉज मैं विशाल सर से बिल्कुल एग्री करता हूं। इनसे एग्री करके नहीं करके कहां जाना है हमने? ओके, सो रूल सब एग्री करते हैं। ऑल ऑफ यू लाइक मी, वी बिलीव कि विशाल सर सही बोल। रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के जो मिनिस्टर इंचार्ज हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये नाम हमें याद होना चाहिए। कैसे याद हो जाएगा? नरेंद्र हम अपने प्राइम मिनिस्टर से ले लेते हैं, नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र सिंह तोमर। ओके, यस, लेट्स आगे बढ़े। काफी हो गया नरेंद्र सिंह तोमर पे। या जब तक मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूं, आप सब कमेंट सेक्शन में एक बार ही मिनिस्टर का नाम लिखें, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और हमारा ये क्वेश्चन ठीक होता है तो हम विशाल सर को थैंक यू बोलेंगे। ओके, गुड। गुड। सो हमारा इस टॉपिक पे ज्यादा कुछ है नहीं ना, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा। बाकी आप इसमें एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। बट मुझे ये बताएं कि कौन सी अमेंडमेंट के अंडर हमारा पंचायती राज आया था? वेरी इजी, आई नो, बट आई स्टिल वांट टू नो बिकॉज मे बी मुझे नहीं पता है। टेल मी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन came under which amendment? Sakshi is saying 73. All of you know, that's wonderful. आप लोग सोच रहे होंगे सर कितने हराएंगे, सर को पता ही नहीं। गुड, yeah. And which state was the first to have this पंचायती राज? कौन सी स्टेट थी जिसमें पहली बार ही पंचायती? राजस्थान। गुड नायर, गुड। मतलब आप सबके एमसीक्यूज और जनरल अवेयरनेस अच्छी है, विशाल सर ने अच्छा पढ़ाया। गुड, विशाल सर हंस रहे हैं मेरे सामने, नो प्रॉब्लम। ठीक है गाइस, ये टॉपिक में ज्यादा कुछ है नहीं, तो यही एमसीक्यूज बनते हैं, ज्यादा और है नहीं कुछ इसमें, ठीक है। तो मैं अगले टॉपिक पे आऊंगा आपके, ठीक है, सैम्पलिंग और सॉरी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताओ, अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। टेल मी फास्ट। पूछा गया है स्टैटिक्स पढ़ाऊं या नहीं? टेल मी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस टॉपिक में किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं स्टैटिस्टिक्स आगे रिज्यूम करूँ। मनमीत, नो सर। साक्षी सर, साक्षी सर से मुझे समझ नहीं आया। ओके, उमंग, नो सर। मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। गो फॉर स्टार्ट। ऋषि, आई नो आप स्टार्ट पढ़ना चाहते हैं ज्यादा। क्लियर सर, ओके। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो, यू कैन ऑलवेज टेल मी, हम पढ़ लेंगे इसको फिर से।